नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका स्टोरी सोसाइटी में। द स्टोरी सोसाइटी आपके लिए इस समय 32 पुतलियों की कहानी लेकर आया है, जो एक एक करके आपको सुनाया जाएंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही रोमांचक राजा भोज और राजा विक्रमादित्य के बारे में। तो आज का 5वां दिन, 5वीं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और यहाँ पे मोटिवेशनल और प्रेरक कहानियाँ मिलती हैं आपके लिए। और आप अगर 32 पुतलियों की कहानी सुनना चाहते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और आप पीछे की जो कहानियाँ उन्हें ज़रूर सुने, जिससे आपको आगे की जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे कि 5वीं पुत्री लीलावती ने उन्हें रोक दिया। लीलावती बोली, राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हैं? अगर हाँ, तब इस सिंहासन पर बैठने की अधिकारी होंगे। और आपको कथा सुनाती हूँ परम दानवीर विक्रमादित्य की। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा, अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएं तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रम को उनकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। राजा के निर्देश पर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उसके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम मंत्र मुग्ध हुए, साथ ही वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही झट वह भव्य महल उसको दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ब्राह्मण के तो पाँव मानो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा न रही। उसे एक लगा मानो उसका पति पागल हो गया है और यो ही अनाप शनाप बक रहा हो। मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हुई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। थके मंदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज़ से खुल गईं। सारे महल में महक फैली थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। ब्राह्मण दंपत्ति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रूर होकर चली गई। उसके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भुतहा है, इसलिए दान में मिला। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है, जहां हम नींद से सो सकते थे। ब्राह्मण को पत्नी की बात जच गई। सहमे सहमे बाकी रात काट कर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया में लौट गए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, पर दान की गई वस्तु को वे कैसे ग्रहण कर लेते। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे तो लक्ष्मी फिर आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अगर आप देना चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी चीज़ की कमी ना रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन की वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य के आदेश
किया, कोई किसी का अन्य हिस्से का धन ना समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार कर उठी। इतना कहते ही पुतली लीलावती बोली, बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन के योग्य अपने आप को पाते हो? राजा भोज निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट गए। अगले ही दिन राजा को रोका छठी पुतली ने, रवि भामा ने, उन्हें सिंहासन पर बैठने से। तो ये कहानी भी बताती है कि कितने दानी, कितने अच्छे राजा थे विक्रमादित्य। और फिर जब छठी पुतली रवि भामा कहानी सुनाएगी तो भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।